क्या मोदी सरकार सच में आपके मोबाइल फोन के अंदर झांकना चाहती है? क्या संचार साथी ऐप इंस्टॉल करवाने के बहाने सरकार यह जानना चाहती है कि आप किससे बात करते हैं, किससे चैट करते हैं, क्या चैट करते हैं, कौन आपके फोन पर फोन करता है, कौन सा ओटीपी आता है, आधी रात को किससे बात करते हैं, वो कौन सी फोटो है जो आपने मोबाइल में छिपा रखी है? क्या संचार साथी ऐप को पहले से फोन के अंदर इंस्टॉल करवाकर सरकार आपके कैमरे, माइक्रोफोन, फाइल, लोकेशन तक पहुंचना चाहती है? या फिर जो सरकार कह रही है कि एक सुरक्षा टूल है, या वो बात जो विपक्ष कह रहा है कि अब मोदी जी की टीम आपके फोन में एक सरकारी चौकीदार बैठाने वाली है? जनता कंफ्यूज है कि सरकार की बात सुनकर इस बात को माने कि साइबर फ्रॉड रोकने की दिशा में यह बड़ा कदम है, या 140 करोड़ लोगों की जिंदगी पर अब नए दौर में नजर रखने की एक धीमी शुरुआत। क्योंकि सरकार कह रही है कि इस फोन में हम आपसे कुछ नहीं ले रहे, विपक्ष कह रहा है कल को ले लिया तो। सरकार कह रही है कि ऐप आप हटा सकते हैं, विपक्ष कह रहा है फिर डाल क्यों रहे जबरदस्ती। सवाल यह है कि आपके फोन में संचार साथी का होना आपकी निजता का दरवाजा सरकार के हाथ में सौंप देने जैसा है, या विपक्ष जो है इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है? सवाल यह भी कि आपके मोबाइल फोन में पहले से बहुत सारे ऐप हैं, वो ऐप जिनको इंस्टॉल करने के बाद आपने बहुत सारी परमिशन दे रखी है, तो फिर संचार साथी ऐप में हम और आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? आज आम जनता के कई सवाल, आम जनता के मन में डर जो है वो घर कर गया है, और आज इन तमाम सवालों का एक एक करके हम जवाब देंगे। हालांकि जब ये जवाब दें उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाएं, उससे आपकी निजता का हनन नहीं होगा, सिर्फ आप तक हमारे वीडियोस हर रोज पहुंच जाया करेंगे, इंपॉर्टेंट वीडियोस जो आपके लिए देखना समझना जरूरी है। लिंक हमने कमेंट सेक्शन, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब शुरू से शुरू करते हैं कि संचार साथी है क्या, क्यों बनाया गया। देखिए, संचार साथी सरकार का साइबर सिक्योरिटी ऐप है। इसकी शुरुआत मई 2030 में हुई थी जब इसका वेब पोर्टल लॉन्च हुआ था। इसके बाद 17 जनवरी 2025 को इसका मोबाइल ऐप सामने आ गया। सरकार ये दावा करती है कि देश में जो साइबर फ्रॉड हो रहा है, मोबाइल चोरी हो रही है, नकली IMI या फर्जी सिम कार्ड जैसी चुनौतियां हैं, उससे रोकने में ये मदद करेगा। और अब तक इसे 1.25 करोड़ लोग लगभग इंस्टॉल कर चुके हैं। ये सरकार का दावा है। सरकार ये भी दावा करती है कि इसके जरिए 42 लाख चोरी खोए हुए मोबाइल फोन ब्लॉक किए गए हैं, 26 लाख फोन खोजे गए हैं। और ये ऐप जो है ये CEIR नाम के सेंट्रल डेटाबेस से जुड़ा है, जहां देश के सभी IMI नंबर दर्ज है। यानी आपका फोन चोरी हुआ तो कहीं भी चालू होगा, उसे ट्रैक कर सकते हैं। इस ऐप के जरिए मोबाइल खोने की आप रिपोर्ट कर सकते हैं, IMI चेक कर सकते हैं, फोन असली नकली चेक कर सकते हैं, आपके नंबर पर कितने ID हैं वो चेक कर सकते हैं, और संदिग्ध कॉल मैसेज की रिपोर्ट कर सकते हैं। ये इसकी सुविधा वाली बात है। अब सवाल ये कि जब इतने सारे फीचर्स हैं इसमें, तो फिर बवाल कहां पर हुआ? तो बवाल वहां पर हुआ जहां पर 1 दिसंबर 2025 को सरकार ने घोषणा की कि आज से जितने भी नए स्मार्टफोन आएंगे उसमें यह ऐप प्री इंस्टॉल रहेगा। किसी भी कंपनी को 90 दिन के भीतर इसे लागू करना होगा। और यहीं से विवाद शुरू हो गया, क्योंकि सरकार सुझाव नहीं दे रही थी। सरकार किसी ऐप को हर आने वाले नए स्मार्टफोन में पहले से इंस्टॉल करने का आदेश दे रही थी। और जब सरकार आदेश दे तब सवाल सिर्फ ऐप का नहीं होता है, सवाल भरोसे का हो जाता है। सवाल तकनीक का नहीं, इरादे का हो जाता है। और संचार साथी के साथ यही हुआ। संचार साथी एक सामान्य सा ऐप था। 17 जनवरी 2025 को एंड्रॉइड iOS दोनों पर लॉन्च किया गया था। लेकिन जैसे ही सरकार ने कहा कि भैया कंपलसरी है हर फोन में डालना, वहीं से विवाद शुरू हो गया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि ये सरकारी चौकीदार बैठाने जैसा है। सरकार सुरक्षा कवच कह रही थी और आम आदमी परेशान कि यार है क्या, किस पे भरोसा करें। विपक्ष इतना गंभीर आरोप लगाया। विपक्ष कह रहा है कि भाई पेगासस टाइप का निगरानी वाला हिसाब किताब है, बिग बॉस जैसा हो गया है, आपके हर कदम पर नजर रखी जाएगी और सरकार धीरे धीरे सब आपके बारे में जानकारी रख लेगी, स्वतंत्रता आपकी खत्म हो जाएगी। बीजेपी सरकार की तरफ से निगरानी की शुरुआत है। ये विपक्ष के दावे थे। इस पर सरकार का भी तर्क था। सरकार का तर्क यह था कि भारत में साइबर अपराध जो है वो विस्फोट की तरह बढ़ा है। 2024 में देश में 22.68 लाख साइबर फ्रॉड दर्ज हुए, लगभग 10 लाख फर्जी सिम पकड़े गए, 2.63 लाख नकली IMI आए, दिल्ली में ही 4 लाख स्मार्टफोन चोरी हुए, हर साल 50 लाख फोन चोरी गुम होते हैं,
सरकार कही इसके लिए जरूरी है। दूसरा तर्क यह था कि यार ऐप जो है सरकार पहले मोटिवेट कर रही थी कि डाउनलोड कर लीजिए, लोग खुद डाउनलोड नहीं कर रहे थे, इसलिए गुम और चोरी का सिस्टम काम नहीं कर रहा था। इसलिए हम कह रहे हैं कि आप खुद ही इंस्टॉल करके दे दीजिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा बाद में आप चाहें तो इसे हटा सकते हैं, मजबूरी नहीं है। लेकिन डर सारा यहीं से शुरू हुआ कि जब सरकार के पास यह ताकत आ जाए कि वो एक ऐप को हर फोन में डाल सकती है, आज एक ऐप कल को दूसरा ऐप, आज सिर्फ IMI तक पहुंच, कल को चैट, कैमरा, तो फिर आदमी के मन में संदेह पैदा होना शुरू होता है। और यहीं से विपक्ष और विशेषज्ञ नाराज है। विपक्ष का यह दावा है कि यह ऐप नागरिकों की निजता पर हमला है। सरकार निगरानी बढ़ाना चाहती है। प्रियंका गांधी ने जासूसी ऐप कहा, केसी वेणुगोपाल ने पेगासस का उदाहरण दिया, कहा उसी तरफ कदम है। प्रियंका चतुर्वेदी कहीं बिग बॉस टाइप निगरानी है। CPIM वाले कहे कि इस ऐप को नहीं हटाया जा सकेगा और करोड़ों फोन में निगरानी सिस्टम हो जाएगा। डिजिटल पॉलिसी के जो एक्सपर्ट्स थे वो कह रहे थे कि सरकार रिएक्शन देख रही है कि आज अगर कम रिएक्शन आया तो एक ऐप, कल दूसरा ऐप, आज एक इंस्टॉल करवाए तो रास्ता आसान हो जाएगा। इसीलिए वो कह रहे हैं इसकी लड़ाई लड़ना जरूरी है कल की तैयारी के लिए। अब आम आदमी का जो सवाल था कि भाई साहब क्या आपके फोन की जासूसी कर सकता है, अब तकनीकी जानकारी के आधार पर देखें तो यह ऐप SMS पढ़ने, भेजने, कॉल लॉग, कॉल स्टेट और फोन मैनेजमेंट की परमिशन मांगता है। सरकार के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कोई कैमरा, माइक्रोफोन, फाइल, गैलरी, लोकेशन नहीं मांगता है। लेकिन आलोचक कहते हैं कि भैया ये आज की बात है, कल का क्या होगा। वैसे भी सरकार के पास आधार है, पैन कार्ड है, सरकारी जानकारियां हैं। अब डिजिटल भी चला गया तो मामला सारा गड़बड़ा जाएगा। फिर एक सवाल आता है कि जो सरकार के समर्थक कहते हैं भाई साहब बाकी भी ऐप्स तो आप इंस्टॉल कर रहे हैं, आप फेसबुक देखिए सारी परमिशन ले रहा है, इंस्टा परमिशन ले रहा है, व्हाट्सएप ले रहा है। फिर हाँ ये सच है कि व्हाट्सएप, ट्रू कॉलर, इंस्टाग्राम बहुत सारी परमिशन लेते हैं, लेकिन संचार साथी और इनमें फर्क है। संचार साथी ऐप को लेकर एक सवाल जो और लोगों के मन में आ रहा है वो ये कि संचार साथी और बाकी ऐप्स में फर्क क्या है, क्योंकि व्हाट्सएप, ट्रू कॉलर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी हम बहुत सारी परमिशन देते हैं। फिर सरकार का ऐप संचार साथी जो ये दावा कर रहा है कि आपका फोन चोरी होगा तो पकड़ा जाएगा, फर्जी सिम वाला होगा पकड़ा जाएगा, नकली सिम होगा तो पकड़ा जाएगा, और बहुत सारे फायदे बता रही सरकार, तो इन दोनों में फर्क क्या है? परमिशन तो दोनों जगह है। दो बड़े फर्क है। पहला फर्क, बाकी जो ऐप आप इंस्टॉल करते हैं वो आप अपनी मर्जी से करते हैं, आपकी चॉइस है। निजी कंपनियां डेटा चुराती हैं, सच है, लेकिन वो आपका डेटा व्यवसायिक उपयोग करती है। लेकिन सरकार के पास आपके आधार, बैंकिंग, टैक्स, स्वास्थ्य, पहचान और सोशल प्रोफाइल का डेटा पहले से मौजूद है। अगर इसमें मोबाइल की कनेक्टिविटी भी जुड़ गई तो ऐसा हो सकता है कि भविष्य में सरकार के पास किसी नागरिक की पूरी डिजिटल पहचान का 360 डिग्री व्यू बन जाएगा। संचार साथी में चॉइस कम है क्योंकि ये फोन के साथ आएगा। सरकार अभी कह रही है कि इसमें आपके बारे में जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है वो हम नहीं ले रहे, लेकिन इसी को लेकर एक्सपर्ट्स डर जता रहे हैं कि भविष्य का क्या भरोसा। दूसरा, सरकारी आपका डेटा सरकार के पास जाता है जो पहले ही आधार, पैन, बैंकिंग, हर डिजिटल रिकॉर्ड तक पहुंच सकती है। यानी आपकी डिजिटल पहचान पहले ही नजर में, फोन जोड़ दे तो पूरी प्रोफाइल तैयार हो सकती है। प्राइवेसी एक्सपर्ट इसे डिजिटल प्रोफाइलिंग की शुरुआत मानते हैं। दूसरा यह है कि यह सरकारी ऐप है, इसलिए भी एक्सपर्ट्स डर रहे हैं। विपक्ष सवाल उठा रहा है। हालांकि सरकार कह रही है कि इस ऐप को आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं, हटा सकते हैं, लेकिन आलोचक कहते हैं कि आज हटा सकते हैं, कल को अपडेट में हटाने का ऑप्शन बंद कर दिया। फिर एप्पल ने भी यही तर्क दिया था कि हम इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये हमारी प्राइवेसी जो देने का कमिटमेंट है उस पर क्वेश्चन कर सकता है। कई सरकारी या कंपनी वाले प्री इंस्टॉल ऐप हटाए नहीं जाते, पहले से भी वो डिसेबल होते हैं। डर इसी बात का है कि फिर ये सरकारी कंट्रोल में हो जाएगा। अब सवाल ये, क्या स्मार्टफोन कंपनियां संचार साथी ऐप को इंस्टॉल करने से मना कर सकती हैं? हाँ, एप्पल का एग्जांपल हमने दिया। एप्पल ने प्री इंस्टॉल करने से मना कर दिया, कहा कि थर्ड पार्टी ऐप को मजबूरी में फोन में हम नहीं डालते। पहले भी एप्पल ने भारत सरकार का DND ऐप रिजेक्ट किया था। एप्पल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट का हवाला देता है और इसी को लेकर कोर्ट जाता है। सैमसंग और बाकी कंपनियां जो है वो भी इसका विरोध कर सकती हैं। अब सवाल आपके मन में होगा कि इस बीच में आपको क्या करना चाहिए, डाउनलोड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? देखिए, यह आपके प्राइवेसी कॉन्फिडेंस पर निर्भर करता है। अगर आप IMI चेक, खोया फोन ढूंढना, फर्जी सिम चेक करना चाहते हैं तो यह ऐप आपके लिए मददगार है।
लेकिन अगर आप प्रिवेसी फोकस यूजर हैं तो इंस्टॉल ना करें या हटाए रखें। अगर आपका नया फोन इसे लेकर आता और आप इसे नहीं चाहते तो आप इंस्टॉल कर दीजिएगा। कुल मिलाकर कहें तो थोड़ा डर है क्योंकि सरकार का कदम बड़ा है, सुरक्षा तर्क मजबूत है, लेकिन निगरानी का भी खतरा उतना बड़ा है। संचार साथी सच है कि एक उपयोगी ऐप है, लेकिन एक संभावित खतरा भी हो सकता है। फर्क इस बात पर है कि आप किस बात पर भरोसा करते हैं, सरकार के इरादों पर या विपक्ष की चेतावनियों पर। हाँ, इतना जरूर है कि तकनीक कभी सिर्फ तकनीक नहीं होती, वो हमेशा किसी शक्ति के हाथ में एक हथियार होती है, या तो लोगों को बचाने वाला हथियार या उन्हें नियंत्रित करने वाला। अब इस पूरे विवाद में सबसे महत्वपूर्ण है आपकी प्रिवेसी, आपकी आजादी और आपका अधिकार। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।